फिर तो बड़ा मुश्किल है अगर पीछे स्टाफ या कोचिंग स्टाफ हमारा क्लियर नहीं है, उनकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, या वो अपने ताईं क्लियर हैं लेकिन हमें कंफ्यूज करें, फिर तो टीम किस तरह से आगे परफॉर्म करे। देखें, जिस वक्त आप माइक हेसन की बात करते हैं, कल मैं थोड़ा वहां से स्टार्ट करूंगा। लोगों ने एक बात की कि पाकिस्तान, आपको पता है कि मैच शॉर्ट होने वाला है, बारिश है, टॉस जीत के भाई आप पहले बैटिंग क्यों कर रहे हो, आप पहले बॉलिंग करो, क्योंकि वो डकवर्स वाला मामला बीच में आता है। लेकिन मसला ये है कि जब आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, यू हैव नेवर बीन अ गुड चेजिंग साइड। जब आप प्रेशर गेम्स की बात करते हो, पाकिस्तान का पैनिक बटन ऑन होता है हमेशा। मुझे पता है कि अगर मैं भी वहां कैप्टन हूं तो मेरे जेहन में पहले यही आएगा कि मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। तो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बॉलिंग ऑप्शन है, बैटिंग मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, कोलैप्स बीच में हो जाती है। तो टॉस जीत के पहले बैटिंग वाला फैसला, आई नो बारिश वाला है मामला, लेकिन स्टिल मेरे लिए वो ठीक था, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जाते हो, अपने वीक पॉइंट पे नहीं जाओगे, आप चेज नहीं कर सकते जो आपने एक फोर्सफुल इस वक्त मिडल ऑर्डर बनाया हुआ है। कल जो टीम सिलेक्शन की बात करें, देखें इन मैचेस के अंदर खास करके मैं फिर कहता हूं जहां पर आपको बारिश वाला मामला आ जाता है बीच में, आपको पेस बैटरी की जरूरत थी। नसीम को बाहर बिठाना, मुझे समझ से बाला तर है कि इस वक्त आखिर चल क्या रहा डगआउट के अंदर कि आपने इसको बिल्कुल बाहर बिठाया हुआ है, उसको अभी तक आप अपना एक ऑप्शन आपने सेकंड कमांड में रखा हुआ ही नहीं। दो तब्दीलियां होनी चाहिए थी आपकी नजर में, मेरी नजर में देखें मसला ये कि अगर आप कल के भी मैच को देखें तो आपने इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर की है, दैट शोज कि आपको फिर वही बात है ना, आपकी अपनी वीकनेस पे आपको पता है कि हमारी बैटिंग इतनी तगड़ी है नहीं। ऑलराउंडर्स और बैट्समैन को ज्यादा मिला लो, अपनी बैटिंग लंबी कर लो, बेशक आप जेन्युइन पेस बैटरी की बात करते हो, उनको आप सैक्रिफाइस कर दो, बॉलर्स को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पर आपको डेथ ओवर्स के अंदर कैंडी वाले मैचेस में जरूरत पड़ेगी, आपके पास डेथ ओवर का पेस बैटरी का बॉलर मौजूद नहीं है। देखिए पहले काफ़ी टाइम से ना एक चीज़ चल रही थी कि स्ट्राइक रेट को लेके जो है ना, जब बाबर एंड रिजवान खेलते थे उस वक्त ये मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, ठीक है, वो माइक हेसन से पहले ये बात इन्होंने की थी कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, हमें जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करते हैं तो आप देखें कि आपने क्या अचीव किया है। आप आके कह देते हो जी हमने ये 200 रन किए हैं इतने मैचेस में 200, पर आप देखो तो सही आपकी अपोजिशन क्या है, आप कहाँ पे खेल रहे हैं, किन के खिलाफ आप खेल रहे हैं। आप भाई बात ये है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये टीम जो है ना, ये टीम आपकी वर्ल्ड कप जीत सकती है। मैं इस चीज से इतना पोटेंशियल है, ठीक है। आप देखें T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में कुछ ऐसा हो सकता है आप अगला मैच जीतते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी और मैच में बारिश होती है, आप जाके सेमीफाइनल खेल लेते हैं और आपकी टीम ये जीत सकती है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास, हम ये बात नहीं कर रहे कि जी आप इसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट नहीं, हम ये बात कर रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें तो एक्चुअली टीम प्रॉपर बना लें, उसमें तो एक ऐसी टीम बना लें कि जो आपको हो। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको यही बात है कि 9 नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए, नसीम इज वेरी गुड नंबर 9, ऑलमोस्ट ऑलराउंडर ये समझे उनको, वेरी गुड नंबर 9। अब हम बात ये कर रहे हैं भाई, आप जो स्पिनिंग ऑलराउंडर कर रहे हैं या पेस पे बात नहीं है, आपके पास सलमान अली आगा एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, उसके बाद आपके पास साइम दूसरे हो गए, नवाज तीसरे हो गए, शदाब चौथे हो गए, ठीक है, ये आपके पास 4 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को कम करके उस्मान अगर आते हैं तो आपके पास 5 बॉलर हैं और 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। जहां पे स्पिन पिचेस होती हैं, जहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं, वहां पे आपको 5 स्पिनरों की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका एक ऑर्डिनरी स्पिनर भी एक अच्छा स्पिनर हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप 20 ओवर करवाने की बजाय 16 ओवर इनसे करवाएं और आप बेंच पे रखें, आप नसीम को खिलाएं। आपने उस वक्त सिचुएशन देखें, अगर आपने नहीं बॉलिंग करवानी उससे ना, लेकिन वो आपके पास होना तो चाहिए, आपकी आमरी में तो हो, अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको करवा सकते हैं। अभी उसमें यह है कि अगर आप बैटिंग को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो नंबर 9 पे तो ये है ना, उससे पहले आपके ऑलराउंडर फहीम भी आ जाता है। अगर आप फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के साथ फहीम भी है, नसीम भी, एक कहने का मकसद है एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को कम करके आप जो है अपना फास्ट बॉलर ला सकते थे, आप शुरू में आप अपना बैट्समैन ला सकते थे ताकि आपकी टीम में एक डेप्थ ज्यादा हो जाए। ये बात करने का मौका है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो यही बात करना चाह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि अभी आपने जो मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से मिडिल ऑर्डर लेके डाल दें। आपके पास जो रिसोर्सेज इस वक्त हैं उनका यूटिलाइज अच्छी तरीके से